महिला होने का किस तरीके से उठाती है फायदा, लोगों के साथ करती है उत्पीड़न और मांगती है पैसा। क्योंकि मैं गौ रक्षा का काम करता था, उसने बोला मेरे को भी तुम्हारे साथ ज्वाइंट होना है, तो उसको मैंने मेरी टीम में ज्वाइंट किया। तो धीरे धीरे हम लोग सब साथ में ही काम कर रहे थे। तो बीच में उसका कुछ रवैया बहुत सा चेंज होने लग गया। चेंज होना मतलब वो हमारे संगठन में काम करने के बावजूद भी लोगों से मतलब एक्सटॉर्शन करने लग गई थी, लोगों को प्रताड़ित करने लगी। बहुत से उसके केसेस मेरे सामने आए कि भाई आपके संगठन के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, XYZ बहुत सी ऐसी चीजें थी, जिससे मैंने उसको बोला कि भाई अभी मेरे साथ काम करना बंद कर दो। उसने दिसंबर 31 को मेरे को धमकी दी कि तू मेरे साथ अभी एक काम कर, या तो काम कर या साथ में रह, नहीं तो मेरे से शादी कर। तो उसको सीधा बोला मैं तेरे से शादी नहीं करने वाला, हम काम करते हैं साथ में, वही रिश्ता एक अच्छा था, शादी वादी का रिश्ता मैं तेरे से नहीं रखने वाला। मेरे को डायरेक्ट धमकी दी, या तू शादी करेगा नहीं तो मैं तेरे पे समझ ले अभी क्या करूंगी, तो सोच भी नहीं सकता। तो उसने मेरे पे अभी रिसेंटली में एक केस किया, जिसके बारे में मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि वो केस मेरा कोर्ट में चालू है। तो उसके बाद में मेरे को उसने इतना परेशान किया, उसने बोला अगर तेरे को ये केस से बचना है तो मेरे को तो 5 लाख रुपए दे, जिसका मेरे पास एग्रीमेंट भी पड़ा है कि उसने मेरे से 5 लाख की डील किया, मेरी से और मेरी वाइफ से, दोनों से उसने डिमांड की थी। मेरी वाइफ से उसने चैट की, अगर तुझे तेरा पति चाहिए तो 5 लाख रुपए दे, तो जिसमें से 1,90,000 रुपए मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो उसके बाद में भी उसने मेरे ऊपर केस किया, अभी भी वो मेरे पीछे लगी हुई है कि अगर तू मेरे को पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को फिर से किसी न किसी नए केस में अटकाऊंगी। पहले ऑलरेडी एक केस में अटका चुकी है, जिसमें मेरे को जज साहब ने 3 दिन के अंदर बेल दे दी। कोई पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, जबकि वो हर पुलिस स्टेशन में जाती है। वो टिटवाला पुलिस स्टेशन गई, विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन गई, सेंट्रल पुलिस स्टेशन गई, हर जगह वो पुलिस स्टेशन जाके अपना प्रेजेंट करती है और पुलिस उसी की सुनती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ शी इज लेडी, और लेडीज की हर जगह सुनी जाती है। और वो बोलती है मैं जय भीम समाज में से आती हूँ, एक बुद्धिस्ट हूँ, बुद्ध समाज में आती हूँ। आज जो बुद्ध समाज है वो एक मतलब एक अच्छी कैटेगरी पे चल रहा है, एक अच्छे लेवल पे है, और वो अपना बुद्धिस्ट होने का गलत फायदा उठाती है, लोगों को एट्रोसिटी के और झूठे केस में डाल के पैसा हटने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा और कानून में बड़ी छूट दी गई है, तो इसका कई महिला ऐसे जो इसका फायदा उठाती है। ऐसी एक मामला एक बार फिर से सामने आया। इसके पहले हमने आपको खबर में दिखाई थी किस तरीके से पैसा उगाही करने वाली सुषमा शिंदे, जिसका एक और मामला सामने आया। हमारे साथ में मौजूद है लौफ सानी, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके साथीदार हैं, उनके साथ भी इस तरीके उत्पीड़न और पैसा वसूली का मामला सामने आ रहा है। लौफ सानी बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। लौफ सानी जी बताइएगा, सुषमा शिंदे को आप कब से जानते हैं, कौन लगती है आपकी, क्योंकि आपके साथ में एक बार FIR में उसका नाम भी आया था। जी नमस्कार, मेरा नाम लव श्याम सुंदर सानी है, मैं अखिल भारतीय गौरक्षा महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। सुषमा शिंदे लास्ट मेरे साथ 2021 में मेरे साथ काम पे जुड़ी। वो मेरे से पहले मेरे दोस्त डेविड के साथ में काम करती थी, वहां से धीरे धीरे वो मेरे संपर्क में आई क्योंकि मैं गौ रक्षा का काम करता था। उसने बोला मेरे को भी तुम्हारे साथ ज्वाइंट होना है, तो उसको मैंने मेरी टीम में ज्वाइंट किया। तो धीरे धीरे हम लोग सब साथ में ही काम कर रहे थे। तो बीच में उसका कुछ रवैया बहुत सा चेंज होने लग गया। चेंज होना मतलब वो हमारे संगठन में काम करने के बावजूद भी लोगों से मतलब एक्सटॉर्शन करने लगी थी, लोगों को प्रताड़ित करने लगी। बहुत से उसके केसेस मेरे सामने आए कि भाई आपके संगठन के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, XYZ बहुत सी ऐसी चीजें थी, जिससे मैंने उसको बोला कि भाई अभी मेरे साथ काम करना बंद कर दो। तो कैसा धीरे धीरे हमारे डिस्प्यूट बढ़ते गए। तो उसको मैंने लास्ट आई थिंक सो गए ईयर मैंने उसको बोला था नवंबर दिसंबर के बीच में कि आज के बाद तुम्हारा देखो, मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोली नहीं मेरे को तेरे साथ काम करना है, ऐसा वैसा XYZ बहुत सी चीजें क्लियर हुई। तो उसके बाद में बोला यार तू तेरा देख, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चलना तेरे साथ में काम। तो उसने बोला या तो तू मेरे साथ काम कर, नहीं तो तू सोच ले मैं तेरे साथ क्या गलत करूंगी। मैं उसको सीधा बोला तेरे को जो गलत करना है तू कर सकती है। तो उसने दिसंबर 31 को मेरे को धमकी दी कि तू मेरे साथ अभी एक काम कर, या तो काम कर या साथ में रह, नहीं तो मेरे से शादी कर। तो उसको सीधा बोला मैं तेरे से शादी नहीं करने वाला, हम काम करते हैं साथ में, वही रिश्ता एक अच्छा था, शादी वादी का रिश्ता मैं तेरे से नहीं रखने वाला। तो उसके बाद में उसने धीरे धीरे बत्ते इतना गंदा परेशान करने लगा कि उसकी वजह से मेरी वाइफ तक ने सुसाइड किया था गई ईयर। तो उसकी भी रिपोर्ट्स मेरे पास सब थी। तो उसके बाद में धीरे हमने सब मतलब पूरा मैटर खत्म कर दिया। उसके बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट धमकी दी, या तू शादी करेगा नहीं तो मैं तेरे पे समझ ले अभी क्या करूंगी, तो सोच भी नहीं सकता। तो उसने मेरे पे अभी रिसेंटली में एक केस किया, जिसके बारे में मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि वो केस मेरा कोर्ट में चालू है। तो उसके बाद में मेरे को उसने इतना परेशान किया, उसने बोला अगर तेरे को ये केस से बचना है तो मेरे को तो 5 लाख रुपए दे, जिसका मेरे पास एग्रीमेंट भी पड़ा है कि उसने मेरे से 5 लाख की डील किया, मेरी से और मेरी वाइफ से, दोनों से उसने डिमांड की थी। मेरी वाइफ से उसने चैट की, अगर तुझे तेरा पति चाहिए तो 5 लाख रुपए दे, तो जिसमें से 1,90,000 रुपए मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो उसके बाद में भी उसने मेरे ऊपर केस किया, अभी भी वो मेरे पीछे लगी हुई है कि अगर तू मेरे को पैसा नहीं देगा
तो मैं तेरे को फिर से किसी ना किसी नए केस में अटकाऊंगी। पहले ऑलरेडी एक केस में अटका चुकी है जिसमें मेरे को जज साहब ने 3 दिन के अंदर बेल दे दी। मेरे को अटका रही है, मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं लड़के हैं उनको भी अटका रही है। हर एक इंसान पे वो झूठा झूठा ब्लेम डालती जा रही है, हर एक इंसान को अटकाने की वो कोशिश करती है। और एक ही डिमांड, पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, उसको पैसा ही चाहिए। मतलब वो कितना आपको प्रताड़ित कर रही है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कितना इसमें फर्क पड़ रहा है, कितना क्या कुछ हो रहा है? एक्चुअली बात अगर आप प्रताड़ित करते हो सर, तो मतलब इस हिसाब से हो गया है कि मेरी वाइफ ने उसकी वजह से सुसाइड तक कर ली है। इससे बड़ा, हाँ, मेरी वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसकी भी मेरे पास फाइल्स है। और मेरी लाइफ तो मतलब ऐसी हो गई कि मेरे को घर से निकलना था, मतलब इतना दुश्वारा हो गया। मैं घर से लास्ट 25 की बात है, मैं रात को 10 बजे मैं और मेरी वाइफ मूवी के लिए निकले, तब वो अपनी बेटी को लेके और एक रवि पवार करके लड़का उसको लेके MS-02 CV की एक गाड़ी थी इनोवा, वो लेके उन लोगों ने मेरे को आड़ा मारा। आड़ा मारने के बाद मेरे को खुद से उतरी अपनी बेटी को लेके, और अपनी बेटी को उसने आगे प्रेजेंट किया कि इसके ऊपर तो हाथ उठा ताकि मैं फिर से एक केस करूं, ताकि वो केस करके मेरे से पैसा हट सके। और अभी वो बोलती है कि मैं तेरे ऊपर एक एट्रोसिटी का केस दाखिल करूंगी कि तूने मेरे को गंदी गाली दी, जबकि मेरे पास पूरी CCTV फुटेज और रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब फॉल्स बोल रही है, सिर्फ उसको चाहिए पैसा। और वो ऐसा कर रखा है कि उसने खुद तो कर रही है, अपनी बेटी को भी आगे प्रेजेंट कर रही है, किसी न किसी को अटकाने के चक्कर में। अच्छा, ये चीज के बारे में आपने किसी को कुछ बताया, जैसे कि पुलिस स्टेशन में हो गया और अन्य पुलिस स्टेशन में? ये कई पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन से वांटेड भी है। हाँ। तो ये किस तरीके का पूरा है? कैसा हुआ था, कुछ 4 से 5 महीना पहले एक केस हुआ था हिंजवाड़ी में। उसमें सुषमा शिंदे मेरे ऊपर एक मतलब आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने एक्सटॉर्शंस की है, लेकिन वो एक्सटॉर्शंस में मेरे को जज साहब ने 4 दिन के अंदर बेल दी। और जो फिरियादी था उसने भी मेरे को एक लेटर दिया कि भाई तू उस जगह पे मौजूद नहीं था। उसने जज साहब को वो लेटर दिया और वही मैटर में मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया गया एक तरीके से। मतलब मेरा कोर्ट में केस चालू है और मेरे को डेफिनेटली श्योर है कि वो केस में मेरे को 169 का ऑर्डर होएगा ही होएगा। और उसके बाद में जब सुषमा को मैंने बोला कि ये सब क्या चल रहा है, तो उसके बाद में उसने कुछ टाइम बाद लोनावाला ग्रामीण में वही ड्राइवर को पकड़ के उसने बहुत गंदे ढंग से मारा और उससे पैसे की डिमांड की। और उसके ऊपर भी इसने 354 का केस किया कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। शायद वो न्यूज आपने भी चलाई थी बीच में कि इसने ड्राइवर और क्लीनर को मारा। वो हर एक इंसान के साथ वही करती है और उसका एक ही मोटिव है, पैसा हटना, पब्लिक से पैसा हटने का काम है उसका, बस। अच्छा, ये भी केस में वांटेड है तो पुलिस से गिरफ्तार वगैरह क्यों नहीं करती, नोटिस वगैरह किस तरीके से? सर देखिए, वो चीज तो मेरे को नहीं पता, वो प्रशासन को पता है। ये पिछले 4 से 5 महीनों में से वांटेड चल रही है हिंजवाड़ी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में उसकी गाड़ी भी उस FIR में दर्ज है कि उसकी रेड कलर की जो इनोवा है वो भी उसी FIR में उसका नंबर दिया गया है। वो भी गाड़ी एक मतलब स्पेक्ट है कि वो चीज उस केस में वापरी गई थी। उसके बाद में वो गाड़ी उसके घर के नीचे खड़े, कोई पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, जबकि वो हर पुलिस स्टेशन में जाती है। वो टिटवाला पुलिस स्टेशन गई, विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन गई, सेंटर पुलिस स्टेशन गई, हर जगह वो पुलिस स्टेशन जाके अपना प्रेजेंट करती है और पुलिस उसी की सुनती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ शी इज लेडी और लेडीज की हर जगह सुनी जाती है। और वो बोलती है मैं जय भीम समाज में से आती हूँ, एक बुद्धिस्ट हूँ, बुद्ध समाज में आती हूँ। आज जो बुद्ध समाज है वो एक मतलब एक अच्छी कैटेगरी पे चल रहा है, एक अच्छे लेवल पे है, और वो अपना बुद्धिस्ट होने का गलत फायदा उठाती है, लोगों को एट्रोसिटी के और झूठे केस में डाल के पैसा हटने का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, और उसकी इंक्वायरी करोगे वो बुद्धिस्ट है कि नहीं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ अटेम्प्ट उसने उसके पति पे किया, उसको 376 के केस में डाला, फिर वो ड्राइवर और क्लीनर को डाला, अभी कुछ संगीन आरोप उसने मेरे पे भी लगाए। अच्छा, तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? मेरी पुलिस से हाथ जोड़ के यही विनती है और प्रशासन से यही विनती है कि मेरे को ये मैटर में न्याय दिया जाए और ये सुषमा शिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर वो सही है तो मेरे पे की जाए, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो हर एक इंसान को टॉर्चर करती है और इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते कि वो बंदा खुद सुसाइड अटेम्प्ट करने तक चला जाए। इसी मैटर सुषमा शिंदे की वजह से एक अमोल डोंगरे करके लड़का है, उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, उसकी भी चाहिए तो मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। तो उसके ऊपर भी उसने कुछ कहा है क्या, केस कर दूंगी ऐसा करके? सुषमा शिंदे ने अमोल डोंगरे और रोशन सुरवरकर को भी धमकी दी है कि तुम अगर रोहित का साथ दे रहे हो या तुम रोहित के साथ काम पे जाओगे या रोहित का किसी भी एंगल से साथ दोगे तो तुम ये सोच लेना मैं तुम्हारे पे केस करूंगी। और उसने वही चीज की भी, उसने विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस किया कि ये लोग मेरा ब्रेसलेट चोरी करके भाग गए। तो कुछ एविडेंस आपके उसने जो धमकी दे रही है कि आप लोग केस? हाँ, अमोल डोंगरे का अगर आपको एविडेंस चाहिए तो मैं आपको बकायदा उसका एविडेंस ऑडियो सुना सकता हूँ, जिसमें सुषमा शिंदे उसको बोल रही है कि या तू मेरा साथ दे, नहीं तो तू सोच भी नहीं सकता अमोल मैं तेरे को कौन से केस में अटकाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो साफ तौर पे लॉ सानी है जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि किस तरीके से इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके बाद में वे अब मुंबई टीवी से आके लोगों से यही अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए,
क्योंकि इन्हें फॉल केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से इनकी गाड़ी के आगे एक आड़ी मारकर और इन्हें गाली दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब देखना ये रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए इनकी जो वाइफ है उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मगर ऐसे में महिला होने का इतना गैर उपयोग करना कहीं ना कहीं ये बेहद ही एक चिंताजनक है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करता है, किस तरीके से इन्हें इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन लारेब के जैन से मुंबई टीवी।